नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीएसपी सुप्रीमो की एक बड़ी डिमांड पूरी हो गई। वो डिमांड जो बहुत दिनों से की जा रही थी, आखिरकार बसपा सुप्रीमो की जो मांग थी, महत्वपूर्ण मांग थी, वो पूरी हो गई। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा जो यूपी बीएसपी का ऑफिस था, स्टेट बीएसपी का ऑफिस था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, उसे शिफ्ट करने के लिए अनुरोध किया था। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, जो ऑफिस है बीएसपी का, उसका पता बदल गया है। जी हां दोस्तों, बसपा का जो पुराना कार्यालय था, अब आपको वहां नहीं जाना है। वहां पर अब बसपा का कामकाज नहीं होगा। वहां से अब बसपा पार्टी नहीं चलेगी। बसपा पार्टी को एक नए पते पर शिफ्ट कर दिया गया है। दोनों पता मैं आपको बताऊंगा। दोनों पता, पहला पता तो आपको मालूम है, लेकिन जो नया पता है वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मायावती जी के ऑफिस को आनन फानन में शिफ्ट करना पड़ा? आखिर क्या वजह है? दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा करीब है और इस समय बीएसपी सुप्रीमो बहुत ज्यादा मसरूफ है। पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठकें हो रही हैं, लगातार बैठकें ले रही हैं और उम्मीदवारों की सूची पर फिलहाल मंथन हो रहा है। लेकिन जो उनका ऑफिस, पुराना ऑफिस है, जिसका एड्रेस मैं आपको बता देता हूं, 12 मॉल एवेन्यू लखनऊ में, 12 मॉल एवेन्यू लखनऊ में इनका ऑफिस है। इस ऑफिस से आमतौर पर कहा जाता है बहुत कम कामकाज हो रहा था। ज्यादातर काम जो हो रहा था वो मायावती जी के निवास स्थान से ही हो रहा था। लेकिन ये जो पता है बीएसपी का कार्यालय, जो ये है पुराना वाला, यहां से बहुत कम कामकाज हो रहा था। वजह यह है कि इस ऑफिस के सामने कैंट को जाने वाली रोड पर बीएसपी कार्यालय के बाहर एक पुल का निर्माण किया गया था। अब सोचिए, मान लीजिए आपका कोई घर है और उसके सामने से कोई पुल बना दे, तो जाहिर तौर पर आपके घर को खतरा रहेगा। पता नहीं पुल पर खड़े होकर कोई आपके घर पर हमला कर दे, पत्थरबाजी कर दे। तो यही डर बसपा सुप्रीमो को भी सता रहा था। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो लगातार असुरक्षित महसूस कर रही थी। लगातार वो कह रही थी षड्यंत्रकारी, अराजक तत्व पार्टी दफ्तर, कर्मचारी, राष्ट्रीय प्रमुख को क्षति पहुंचा सकते हैं। इसीलिए जल्दी से जल्दी जो मेरा कार्यालय है उसे कहीं और सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भी लगातार हमला बोला। उन्होंने कहा जो ये पुल निर्माण किया गया है, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में निर्माण किया गया था इसका, और इसीलिए हमें यहां खतरा है, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा असुरक्षित थी। आपको बता दूं दोस्तों, ये जो पुराना दफ्तर है बीएसपी का, यहां पर बहुत कम बैठकें हुआ करती थी। आपको ये भी वाकया याद दिलाऊंगा, जो बहुजन समाज पार्टी के महापुरुष हैं, उनकी जो मूर्तियां इस कार्यालय 12 मॉल एवेन्यू कार्यालय में लगी हुई थी, उन मूर्तियों को भी बसपा सुप्रीमो ने अपने निवास स्थान में शिफ्ट करा दिया था। मायावती जी को लगातार अनहोनी का डर था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, वैसी ही अनहोनी जैसे 2 जून 1995 को उनके साथ हुआ था, जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, मायावती जी के जहन में अभी भी ताजा हैं। और याद दिला दूं आपको, उस समय जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था तो मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, और उस समय 2 जून 1995 को लोग कहते हैं कि मायावती जी की जान को बहुत खतरा था। वो किसी भी तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई, नहीं तो उनके साथ उस दिन बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। दोस्तों, गेस्ट हाउस कांड को मायावती नहीं भूल पाई हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी को वो एक दलित विरोधी पार्टी कहती हैं। वो कहती हैं ये जो पार्टी है ये दलितों की हितैषी कभी नहीं हो सकती। भले ही अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, लेकिन मायावती जी कहती हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर मैं सुरक्षित नहीं थी, अगर मेरे ऊपर हमला हो सकता था, तो हमारे जो दलित भाई हैं वो इनके राज में कभी सुरक्षित नहीं हो सकते। एक बार मारने की कोशिश की गई और ये जो पुल बना दिया गया था, इस पुल के जरिए भी कोई अनहोनी हो सकती थी। तो दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार मायावती जी को नया
दफ्तर मिल गया है, पार्टी के लिए नया भवन मिल गया है। अब इस नए भवन से उनका काम चलेगा, पार्टी अब यहीं से चलेगी। आकाश आनंद पार्टी को यहीं से चलाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जो पता है मैं आपको बता देता हूं। जो पता, नया पता है बीएसपी दफ्तर का, वो जान लीजिए। 16 मॉल एवेन्यू लखनऊ। अगर आपको यह कठिन लग रहा है 16 मॉल एवेन्यू, तो दोस्तों लखनऊ में जहां कांग्रेस का कार्यालय है, जहां कांग्रेस का दफ्तर है लखनऊ में, उसके ठीक बगल में, उसी के पास एक भवन, एक निजी भवन है। अब वहीं से बसपा चलेगी, पार्टी को अब वहीं से चलाया जाएगा। कांग्रेस कार्यालय के ठीक बगल में, उसी के पास बसपा का नया कार्यालय है, 16 मॉल एवेन्यू लखनऊ। दोस्तों कुछ लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि बसपा कांग्रेस अब नजदीक आ गए हैं, 2024 में इनका गठबंधन हो सकता है। हालांकि आपको बता दूं, खबर तो यह है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता मायावती जी के संपर्क में हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि तमाम बड़े बड़े नेता अब मायावती जी से मुलाकात करने की कोशिशें कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं, अभी इंडिया गठबंधन में रार है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस में खटपट है और अभी सीटों का जो फॉर्मूला है वो तय नहीं हो पाया है और इसीलिए लोग कयास लगा रहे हैं कि बसपा कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो सकता है। अभी चुनाव को 2 महीने का वक्त बचा हुआ है। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में अभी आचार संहिता लागू नहीं हुई है। ऐसे में लोग कयास लगा रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई बसपा और कांग्रेस का गठबंधन होगा। कहा जाता है कि प्रियंका गांधी ने कई बार अजय राय से संदेश भिजवाया, बड़े बड़े नेताओं ने भी अजय राय के माध्यम से बीएसपी के नेताओं को संदेश भिजवाया कि हमारा ये जो प्रपोजल है मायावती जी एक्सेप्ट कर लें। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, मायावती जी ने अभी तक गठबंधन को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनकी वही पुरानी जो प्रतिक्रिया है अभी भी कायम है। उन्होंने कहा था ना तो इंडिया के साथ ना ही एनडीए के साथ एकला चलेंगी, बीएसपी सुप्रीमो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि बसपा उनसे गठबंधन करे। तो बहरहाल गठबंधन होगा या नहीं, इसको लेकर हमें इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल बीएसपी कार्यालय अब सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया है, जहां मायावती को डर था। अब मायावती को कोई खौफ यहां पर नहीं होगा। माना जाता है कि अब बीएसपी सुप्रीमो यहीं से बैठकें लेंगी, यहीं से पार्टी चलेगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।